आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 2 डाटा रिप्रेजेंटेशन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका? फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ डाटा टू अनदर फॉर्म, मीन्स बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टेव, ये सारा कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपको जो कन्वर्जन कराने वाला हूँ बाइनरी इंटू डेसिमल और डेसिमल इंटू बाइनरी। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर को डेसिमल में? जैसा कि हम जानते हैं कि बाइनरी का जो बेस है वो 2 होता है, बाइनरी का जो बेस है वो आपको 2 होता है, डेसिमल का जो बेस है वो आपका 10 होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ, आपको इसके लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बाइनरी और डेसिमल या नंबर सिस्टम्स के बारे में पूरा पढ़ाया था कि बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टेव क्या होता है और हेक्साडेसिमल क्या होता है। तो आज की क्लास में केवल हम कन्वर्जन पढ़ेंगे बाइनरी इंटू डेसिमल और डेसिमल इंटू बाइनरी। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम कन्वर्ट कराते हैं बाइनरी इंटू डेसिमल। तो क्वेश्चन फर्स्ट मेरे पास है 10010 और ये एक क्वेश्चन है किसमें? बाइनरी। ये मुझे एक बाइनरी नंबर दे रखा है और मेरे से पूछा जाता है कि बताइए ये डेसिमल क्या होगा, यानी इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा। तो किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का सबसे इजी तरीका है, आप उसको 1 से लेके मल्टीप्लाई बाय 2 करा दीजिए, बीच में प्लस लगाएं, आगे वाला डिजिट लिखें, उसकी भी मल्टीप्लाई 2 से करा दें, नेक्स्ट आगे वाले डिजिट लिखें, उसकी मल्टीप्लाई बाय 2 से करा दें, नेक्स्ट डिजिट देन मल्टीप्लाई बाय 2, फिर नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपके पास जितनी भी डिजिट्स थी आपने उन सारी डिजिट्स की मल्टीप्लाई किसके साथ करा दी? 2 के साथ करा दी और बीच में लगा दिया आपने प्लस। अब क्या करें कि जो लास्ट 2 था उस पे पावर लगाना स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4। सिंपली इतना कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई डेसिमल पार्ट दे नहीं रहता अलग से, इसलिए तो आपको क्या करना है कि जो बाइनरी नंबर था उसको आप कन्वर्ट करना चाहते थे डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी डिजिट्स थी उन सभी की मल्टीप्लाई 2 से करा के लिख दी हमने और फिर उस 2 के ऊपर 0 1 2 3 इस तरीके से पावर लगा दी। तो 1 इंटू 2 की पावर जो 4 है, तो 2 को अगर मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो देन मुझे मिलता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ जाएगा। और 2 की पावर 3 का मतलब 6 नहीं, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 2 जा 8 मुझे यहाँ मिलेगा। इसी तरीके से 2 की पावर 2 मुझे 4 मिल जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर 1 2 और 0 इंटू किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होती, उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे 1 की 16 से कराऊंगा 16, 0 की 8 से कराऊंगा मुझे 0 मिलेगा, 0 की 4 से कराऊंगा 0 मिलेगा, 1 की 2 से कराऊंगा 2 और 0 की 1 से कराऊंगा 0। तो यहाँ पे ऐड होगा 16 और 2 और मुझे मिल जाएगा 80 और ये कन्वर्ट हो चुका है डेसिमल में, जिसका मैंने बेस यहाँ पे लिख दिया 10। तो बस इस तरीके से ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी नंबर को लिखें तो उसका बेस जरूर लिखें, जिससे कि पता लग जाता है कि वो नंबर किस फॉर्म में। जैसे यहाँ पे बाइनरी का बेस 2 लिखा हुआ है और ये आपके पास क्या है? डेसिमल का बेस। तो अभी हमने एक क्वेश्चन बाइनरी का कन्वर्ट किया डेसिमल में, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जिससे कि आप और ज़्यादा समझ सकें। एक और क्वेश्चन लेते हैं बाइनरी का और उसे कन्वर्ट करते हैं हम डेसिमल में। तो फिर से वही करना है, 1 लिखें मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 लिखें मल्टीप्लाई बाय 2, 1 लिखें मल्टीप्लाई बाय 2। जितने भी नंबर हैं उन सभी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी डिजिट्स हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। जितनी भी डिजिट्स थी उन सभी के साथ मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अभी क्या करना है, लास्ट से राइट हैंड साइड से 0 के ऊपर पावर लगानी स्टार्ट, वो 2 के ऊपर पावर लगानी स्टार्ट कर देंगे। कहाँ से? 0 से। 0 1 2 3 4 5। बस सिंपली सॉल्व कर लेना। 1 इंटू 32, 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32 मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा आपको। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 प्लस 2 की मल्टीप्लाई अगर 4 टाइम कराएंगे तो 16 और 1 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कराएंगे 8 और 0 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कराएंगे 4, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0 वैल्यू 1। तो 1 की 32 से कराएंगे 32 आ जाएगा, 0 की 16 से कराएंगे 0 आ जाएगा, 1 की 8 से कराएंगे 8 आ जाएगा, 0 की 4 से 0, 1 की 2 से 2 और 0 की 1 से कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा।
तो 32 और 8 आपके पास हो जाता है 40 और 40 में अगर 2 प्लस करते हैं देन 42। तो ये आपके पास आ चुका है डेसिमल। तो अभी हमने दो क्वेश्चन देखे जहाँ पे हमने बाइनरी से कन्वर्ट कराया डेसिमल में, लेकिन हमने ये देखा कि दोनों जो बाइनरी नंबर थे इसमें कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं ले रखा था। तो कई बार इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें डेसिमल लगा हो 1 0 1 0 1 0 0 1 1। अब इसमें क्या हुआ, ये है तो एक बाइनरी नंबर लेकिन बीच में क्या लगा रखा है डेसिमल। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम एक डेसिमल में। तो अगर आपके पास एक डेसिमल दे रखा हो उसको कैसे, बाइनरी नंबर में अगर डेसिमल दे रखा हो तो उसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, वो देखिए। सिंपली यही करना है 1 इंटू जितनी भी डिजिट्स है सभी के साथ आप 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, चाहे वो डेसिमल में है या होल में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 1 के साथ 2 से मल्टीप्लाई, डिजिट 0 के साथ 2 से मल्टीप्लाई, 1 के साथ 2 से मल्टीप्लाई, 0 के साथ 2 से मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई भी 2 के साथ, 0 की मल्टीप्लाई भी 2 के साथ, नेक्स्ट 0 की मल्टीप्लाई भी 2 के साथ। अब ये डेसिमल है मत लगाए प्लस लिखिए। अब 0 की मल्टीप्लाई भी 2 के साथ, प्लस नहीं आ रहा है यहाँ लिख लीजिए, 1 की मल्टीप्लाई भी 2 के साथ और नेक्स्ट 1 की मल्टीप्लाई भी 2 के साथ। आपने जितनी भी डिजिट थी सभी के साथ मल्टीप्लाई 2 से कर दी। अब आप देखिए यहाँ ये 0 था आपका डेसिमल के बाद में, ये डेसिमल पार्ट की 3 डिजिट्स है 0 1 1, ये वो है 0 1 1, ये वो डिजिट थी जो डेसिमल पार्ट में दे रखी थी। तो इसमें 2 की जो आपको पावर लगानी होगी वो कहाँ से शुरू करनी होगी, -1 -2 और -3 से। जब भी डेसिमल पार्ट की आप पावर करना स्टार्ट करेंगे तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1 -2 -3। और इधर की तरफ तो डेसिमल जो होल पार्ट है उसमें सिंपली 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। क्लियर? जो भी डेसिमल पार्ट होगा, जो भी डेसिमल में लिखी होंगी डिजिट्स, उन सभी पे जो पावर स्टार्ट करनी है वो -1 से, लगाना तो 2 के साथ है। अब 2 की पावर यहाँ पे क्या की हमने, -1, यहाँ पे 2 की पावर क्या की, -2 -3, आगे कोई डिजिट होती तो उसमें 2 की पावर 4 हो जाती, -4 फिर 2 की पावर -6 5 फिर -6 -7, इसी तरीके से आगे कंटीन्यूअस पावर चलती चलेगी। तो अब इसको कैसे, 1 इंटू 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5, 2 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई कराऊंगा 32 आ जाएगा, 2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई कराऊंगा 16 आ जाएगा, 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई कराऊंगा 8 आ जाएगा, 2 को 2 टाइम 4, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 2 ही होता है, 0 इंटू 2 की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, प्लस 0 इंटू 2 की पावर -1 यानी 1/2, 1 इंटू, क्योंकि ये अपॉन में आ जाएगा, 2 की पावर -2 ये 4 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा 1 इंटू 1/2 की पावर 2, और 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आ जाना आपके पास, ये 4 आ जाएगा। तो जो भी पावर माइनस में होगी वो अपॉन में आ जाएगी, 1 इंटू 2 की पावर ये आ जाएगा आपके पास 8, तो 1 इंटू 64 ये 64 ही हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 32 से होगी 0 हो जाएगा, 1 की 16 के साथ होगी 16 ये आ जाएगा, 0 की 8 के साथ होगी 0, 1 की 4 के साथ होगी 4, 0 की 2 के साथ होगी 0, 0 की 1 के साथ होगी 0, और 0 की 1/2 के साथ 0 प्लस 1/4 हो जाएगा, और ये 1/8 क्योंकि मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी। अब आप इनको प्लस कर लीजिए, डेसिमल पार्ट को छोड़ दीजिए, 64 16 और 4, 16 और 4 20, 20 में अगर 64 ऐड करूँगा तो 84 आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/8। आप चाहे तो यहाँ पे एलसीएम कर सकते हैं, इन दोनों का कर लीजिए आप अलग से, 8 एलसीएम हो जाएगा, 4 से 2 टाइम और 8 से 1 टाइम, तो ये आपके पास हो गया 84 प्लस 3/8। अब आप क्या करें, 8 से 3 को डिवाइड कर लीजिए, डेसिमल आपने लगाया यहाँ 0, 8 3 जा 24, then we get 6 0, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे जो डिवाइड करके आया 84 प्लस 84 तो ऐसे ही चल रहा है, प्लस 0.375, और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा 84.375, तो ये इसका डेसिमल पॉइंट। तो हमने एक ऐसे बाइनरी को कन्वर्ट किया जिसके अंदर डेसिमल दे रखा था, किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो वो जो बाइनरी पार्ट था वो कन्वर्ट हो गया डेसिमल पार्ट में। बस इसमें यहाँ ध्यान रखना होता है कि जहाँ से डेसिमल दिया होता है वहाँ से जो 2 के ऊपर पावर लगनी स्टार्ट होती है वो -1 -2 -3 से होती है, अदरवाइज सिंपल है।
तो ये जो हमने कन्वर्जन सीखा बाइनरी टू डेसिमल, अब कोई भी बाइनरी हो गई उसका कन्वर्जन डेसिमल में इसी तरीके से होगा। अब हम करते हैं डेसिमल को कन्वर्ट बाइनरी में। अभी हमने सीखा कि बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, अब हम करते हैं डेसिमल इनटू बाइनरी। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 13 टू बेस 10, ये एक डेसिमल में दे रखा है, उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप यहाँ से देखें 13 का बेस 10 है, इसलिए हमें पता लग रहा है डेसिमल में। तो जब भी हम करते हैं 13 को आप डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि बाइनरी में कर रहे हैं, बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन जो भी डिवाइड करके आएगा इस लाइन में, और यहाँ पे आप लिखेंगे रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर बचेगा। डिवाइड 2 से करना है। अगर मैं 2 से 13 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास 1 आएगा, और कितनी बार क्वेश्चन मेरा क्या आएगा 6। 2 से आप 13 को डिवाइड करें, 2 6 12, तो रिमाइंडर मेरे पास 1 आ रहा है और मेरा क्वेश्चन 6 आ रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो करना है, रिमाइंडर आपको ये। अभी आपको 2 से 6 को डिवाइड करना है, 2 3 या 6, रिमाइंडर मेरा 0 हो गया, क्वेश्चन मेरा 3। तो 2 से 6 को मैंने डिवाइड करा 3 टाइम्स और रिमाइंडर मेरा हो गया यहाँ पे 0। अभी मैं 2 से 3 को डिवाइड करता हूँ, 2 बन गया 2 और मेरे पास रिमाइंडर 1। तो ऐसी कंडीशन में 2 से जब मैंने 3 को डिवाइड करा 1 टाइम डिवाइड हुआ, क्वेश्चन मेरा 1 हो गया और रिमाइंडर भी मेरा 1। अभी मैं 2 से किसको डिवाइड कराऊंगा 1, तो 2 के से 1 को डिवाइड कराने के लिए 0 से 2 0 से 0। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास रिमाइंडर क्या बनेगा 1, लेकिन क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा 0। तो अगर मैं 2 से 1 को डिवाइड कराता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन 0 आता है, रिमाइंडर मेरे पास आ जाता है 1। और इस तरीके से ये आपके पास एक कन्वर्जन हो चुका है किसका, डेसिमल का बाइनरी। अब लिखना कैसे है, लिखते हैं हम डाउन टू अप, यानी ये कहलाता है एमएसडी, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाती है, और ये कहलाती है लेस सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आपके पास तो ये जो डेसिमल हो गया और उसका बाइनरी हो गया, वो बाइनरी क्या बना आपका, इधर से लिखना स्टार्ट करना है, नीचे से ऊपर की तरफ 1 1 0 1 और ये आ गया 2। ये आपके पास कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। अभी हमने कन्वर्ट किया किसको, एक डेसिमल को कन्वर्ट किया बाइनरी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 106 बेस 10। अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं, इसमें एक बाइनरी में, तो सेम वैसे ही करना है इसमें भी। तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है जैसे हम ऊपर करें। तो कैसे करें, 2 से यहां आपका क्वोशिएंट आएगा और यहां आपका रिमाइंडर आएगा। नंबर है हमारा 106। 106 को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 2 3 6, रिमाइंडर 0। 2 से 53 को, 2 2 4, 2 6 12, रिमाइंडर 1। 2 से 26 को 13 टाइम, रिमाइंडर 0। अभी फिर 2 से 13 को 2 6 12, रिमाइंडर 1। 2 से 3 टाइम, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से 1 टाइम, रिमाइंडर 1, और 2 से 0 टाइम, रिमाइंडर 1। और ये आपके पास एक कन्वर्जन हो चुका है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। और इसको लिखा कैसे जाएगा, इसकी जो बाइनरी बनेगी वो इसकी बाइनरी होगी ये, यानी ये जो डेसिमल नंबर है जो कन्वर्ट हुआ बाइनरी में, वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है 1 1 0 1 0 1 0। इट इज द बाइनरी 1 1 0 1 0 1 0। आपको ये सारे जीरो इसके अंदर लिखने कंपलसरी होते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसमें कोई जीरो को हटा दें। ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, बाइनरी सेम नहीं होगी। अगर आप इस बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आपके पास ये डेसिमल मिल जाएगा, ये आपकी चेकिंग की। और अभी जैसे मैंने आपको कन्वर्जन बताया भी था बाइनरी टू डेसिमल, तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखें तो आप पाएंगे कि आपको यही मिलेगा। आप इसकी बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये 33 मिल जाएगा। अब हम कन्वर्ट करते हैं 84। 84 क्या है हमारा, 84 में भी सेम, 84 को हम डिवाइड कराएंगे 2 से। यहाँ हमारा आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारे पास आएगा रिमाइंडर। यहाँ क्वेश्चन एंड हियर रिमाइंडर।
2 से 42 रिमाइंडर 0, 2 से 21 रिमाइंडर अगेन 0, 2 से 10 रिमाइंडर 1, 2 से 5 रिमाइंडर 0, 2 से 2 2 to the 4 रिमाइंडर 1, 2 से 1 टाइम रिमाइंडर 0 और 2 से 0 टाइम रिमाइंडर 1। तो इसकी जो बाइनरी बनी वो इसकी बाइनरी आ रही है 1 0 1 0 1 0 0, नीचे से ऊपर की तरफ 1 0 1 0 1 0 0, और ये आपके पास बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है 84 की। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी, कि हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इससे पहले हमने सीखा भी कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो हमने दोनों कन्वर्जन देख लिया, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कन्वर्ट करेंगे आप बाइनरी टू ऑक्टेल और ऑक्टेल टू बाइनरी, और फिर हम सीखेंगे कि ऑक्टेल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और डेसिमल टू ऑक्टेल कैसे कन्वर्जन होगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही, कन्वर्जन बाइनरी इनटू डेसिमल एंड डेसिमल इनटू बाइनरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।